सारे प्यार के नाल उच्चारण करिए जी। सतनाम श्री वाहिगुरू। साहिब भगत कबीर जी ने इस मनुख को समझाने का यतन किया है। कहते कि ये मनुख ये जिहड़ी दुनिया है एक जादूगर की खेड की तरह है। ये पकड़ में नहीं आ सकता, ये सदा रहने वाली नहीं। महाराज जी ने भगत कबीर साहब जी का एक होर शब्द है, उन्होंने बड़ा सोहना उस शब्द में भी मनुख को समझाया है। साहिब जी कहते वेख प्यारिया ऐसो एहो संसार देखना रहन ना भूल पई है। कहते ये जिहड़ी तू दुनिया देख रहा है, कहते ये कोई रहन वाला नहीं। भगत फरीद साहब जी का आप वचन पढ़ते हैं। फरीद साहब जी कहते सेक हरियाती जग ना कोई चिर रहिया, जिस आसन हम बैठे केते बैठ गए। कहते कि इस दुनिया में कोई शेर, कोई पीर, कोई पैगंबर, कोई साधु, कोई देवता भाव कोई भी नहीं रहा। जिस जगह पर कि आप बैठे हैं पता नहीं किन्ने आए किन्ने चले गए। बंदे ने सवाल किया महाराज जी दुनिया विचों जाना है कि दुनिया विचों मनुख बजुर्ग हो गया जाता। महाराज जी कहते नहीं। फरीद साहब जी का एक वचन आप पढ़ते हैं। फरीद साहब जी ने कहा कहते हे सजना वेख फरीदा जे 100 वरियां जीवना भी तन होसी के बुढ़ा हुआ से फरीद कंबन लगी देह जे 100 वरियां जीवना। जे 100 वरिया भी 100 वरा भी 100 साल भी बंदा जिउ लवे अखीर फरीद साहब जी कहते शरीर ने मिट्टी बनना खे बनना। महाराज जी ने कहा भी ये जरूरी नहीं है भी बंदा बुजुर्ग हो के मरदा है। आप सारे सूझवान पढ़े लिखे सियाने प्यारे वीर भैन बैठे हैं। आप अपनी अपना दे नाल किन्ने बच्चियां दी किन्ने नौजवानों की ते किन्ने बुजुर्गों को जाते हुए लिखा हो। साहिब जी का वचन है ना फरीदा इन्नी लोई नहीं देखदिया चेती चल गई। फरीदा लोगों आपको अपनी मैं अपनी पता नहीं किन्नी क दुनिया इन्होंने अखा के नाल वेखदिया होया तुर गई है। कई असीं अपनी हत्थां नाल तोड़ आए पर ये मन को ठेस क्यों लगती है। फिर महाराज जी सतगुरु जी ने कहा असल में ये मनुख हरेक चीज़ को अपनी समझ बैठता। आप शब्द पढ़िया पहला सिमरंजनी राग के अंदर साहिब जी ने कहा जिसकी वस्त सोई ले जाएगा तो रोज किसे सिमटी जाए। नौजवान वीर जी सन पर महाराज जी ने समझाते हुए सतगुरु जी की बाणी का एक वचन है। महाराज जी कहते ज्यों मंदिर को थामे थमन क्यों गुर का शब्द बनाए अस थमन। जब कोई पुरानी चढ़ाई कर जाता है तो साडे सिख धर्म के एक मर्यादा है कि असी श्री सहज पाठ या श्री अखंड पाठ साहब प्रारंभ करवाने कादे लिए क्योंकि महाराज जी ने सानू कहा भी जिदा एक थम एक घर को सहारा दिंदे ने ना इसे तरह सजना भलिया तेरे डिगे हुए मन को सहारा देने वाली केवल बाणी है। क्योंकि बाणी सानू दसेगी कि तू कला नहीं है कि जिहदे नाल ये भाना वापरिया तेरे वर्गी दुनिया में पता ही नहीं कितने। कबीर मैं जानिया दुख मुझको फरीदा मैं जानिया दुख मुझको दुख सबाया जग ऊंचे चढ़ के देखिया तो घर 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 दे विच मौत की अग लगी है।
महाराज जी ने एक वचन किया सतगुरु सच्चे पातशाह जी। बाबा जी कहते जो मंदिर को थामै थमन क्यों गुर का शब्द मन है सथमन। सतगुरु जी कहते बाणी मन को सहारा दिंदी है कि साहिब जी ने बाणी दे विच ही मन को समझाउंदियां गल कही कहते ऐसो एहो संसार देखना रहन ना को पई है रे यह जो दुनिया सेहर मेला। साहिब जी ने पंजवें पातशाह जी ने महाराज जी ने वचन किया कहते बाजी कर जैसे बाजी पाई नाना रूप भेद दिखलाई सांग उठार थमियो बासारा तब एक महाराज जी ने एक वचन किया महाराज कहते तू अचरज कुदरत तेरी विसम तो दे आपे कारण आपे करना हुक्मे जमन हुक्मे मरना ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਖੇਡ है। महाराज जी ने क्या दुनिया सदा रहने वाली नहीं। साहिब जी अगे कहते सूदे सूदे रेग चलो तुम सूदे का अर्थ सीधे 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 रस्ते से चलिया कर भाव तू बाणी दे नाल जुड़ जा रब दे नाल जुड़ जा चंगे कर्म करिया कर। सूदे सूदे रेग चलो तुम नगर को धक्का दे बही हरे नहीं तो रब की पुठी मेहर का ऐसा धक्का बजेगा तेरे को संभलिया नहीं जा सकता। महाराज जी ने अभी वचन किया सतगुरु जी कहते बारे बूढ़े तरने भैया। महाराज जी कहते भावें कोई बचपन है भावें कोई बच्चा है भावें कोई बुढ़ा है भावें कोई जवान है महाराज कहते सबनों जम ले गई है सारियां नूं मौत लैके जाती है सारियां नूं जम ले जाता है। ये बंदे ने क्या महाराज जी कि बच्चे ते जां जवान ते मौत नूं तरस नहीं आउंदा भी मौत यही सोच लवे भी ये मापियां का पुत्र है जवान है जां ये बच्चा है छोटा है इनू मैं ना मारा। महाराज सच्चे पातशाह जी कहते नहीं रब की बनाई हुई मौत इन्नी करड़ी है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते महाराज जी कहते राजा प्रजा सम कर मारे ऐसो काल बढ़ानी बारे बूढ़े तरने भैया सब जम ले गई है रे मानस बपुरा मूसा कीनो नीच बिलैया खई है। बंदा तो एक चूहे की तरह है मौत बिल्ली की तरह आती है एक झपट मार के खा जाती है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहने लगे महाराज जी कहते ये मौत इन्नी तगड़ी है कहते ना कोई ये गरीब को वेंदी है ना अमीर को वेंदी है ना ये बचपना वेंदी है ना जवानी वेंदी है क्योंकि मौत ने क्या कहती आप हुक्म की बची हुई है। साहिब जी वो किदा महाराज जी ने कहा जिंदगी चीरी दरगे फाटी तिना मरना पाई। गुरबाणी के नाल असीं जुड़ांगे ना गुरबाणी सानू ये स्पष्ट कर दिंदी है भी इहदे विच रब दा कोई दोष नहीं। बंदा कहता भी बड़ी हैरानी वाली गल है भी नाले ते बाणी ये गल कहती है भी रब ही जिउंदा है जिउंदे करदा है जन्म दिंदा है ते रब ही मार दिंदा है फिर इहदे विच रब दा दोष क्यों नहीं। महाराज जी कहते नहीं है क्योंकि बाणी का फैसला महाराज जी कहते इस दुनिया में जो तू आया है ना महाराज जी कहते मरण लिखाए तू अपना मरना खुद लिखा गया मंडल में आए। फिर महाराज जी कहते इस मौत के मंडल में तू आया ये संसार मौत का मंडल है मौत का खूह है। महाराज जी ने क्या मृत मंडल जग साजे ये जग रब जी ने मौत का खूह मौत का मंडल बनाया है। महाराज कहते ज्यों बालू घर बार सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते सजना फिर जे तू खुद अपनी मौत लिखा के आया ये रब का दोष तो कोई है ही नहीं क्योंकि तू तो खुद लिखाई है। महाराज जी ने बचन क्या है ना सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते जेड़े तू साह लैके आया है उन्होंने तेल मात्र वधने नहीं ते तेल मात्र घटने। जदों रब जी का हुक्म आया महाराज जी कहते हुक्म आया पार ब्रह्म का छोड़ चलिया एक दिहाड़े कहते उस इंसान को जाना पैदा क्योंकि महाराज जी ने गल स्पष्ट की कहते बंदा जो दुनिया में आता है ना कहते इनू ऐसा मोह अपने जाल में फसा लेती है माया कि इनू सब कुछ ही विसर जाता। आप गुरु अमरदास महाराज जी का वचन पढ़ते हैं ना लिव लगी महाराज जी कहते सतगुरु जी कहते लिव छुटकी तृष्णा लगी माया अमर वरताया। महाराज जी ने वचन किया सतगुरु जी कहते गर्भ कुंट में उर्द तप करता
कहते माता के पेट में पुट्ठा लड़क करके भी रब की बंदगी कर रहा था, पर कहते जदों दुनिया में आया महाराज जी कहते लिव छुड़की तृष्णा लगी माया अमर वरताया, माया ने पर अपना प्रभाव पा दिता, फिर सब को नहीं विसर गए। महाराज जी कहते सजना को लाहनों मैं पाहू ना दियो मन मीट दुहारू। महाराज जी कहते राजा प्रजा समकर मारे ऐसो काल बडानी रे, मौत इन्नी तगड़ी है उन्होंने किसी की कान नहीं है भी ये राजा है जाए राजा है जाए गरीब है प्रजा है। महाराज जी कहते धनवंता और निर्धन नहीं, महाराज कहते मौत को किसी की कान नहीं। कोई आके भी मैं बड़ी माया वाला, कोई आके भी मैं बड़ा गरीब हाँ, मौत ये नहीं वेदी। महाराज सच्चे पातशाह जी कहते ताकि कशु ना कानी रे, कहते मौत को किसी की कान नहीं है। राजा प्रजा समकर मारे ऐसो काल बडानी रे, पर महाराज जी इत्थे एक उन्हां गुरमुख प्यारियां दी उदाहरण दिंदे आ, कहते सजना जे तेरा जीवन उन्हां वर्गा बन जावे ना, आ जिहड़ा तू दुनिया विच रह के दुखी हो रहा है, सारा संसार दुखी है ना। महाराज जी का बचन आपां पढ़िया, सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते ये जिहड़ा मनुख है, पातशाह जी कहते जिहड़ी दुनिया है, महाराज जी कहते यह जो दुनिया सेहर मेला दस्तगीरी नाहे बंदे खोज दिल हर रोज। हे प्यारिया अपने दिल विचों रब जी को खोजण का यतन कर। जिदन असीं खोज लिया, जिदन सानूं समझ पै गई अपने आप की भी जीवन काहदे लई मिलिया, जिस दिन इस गल की समझ पै गई उस दिन साडा जीवन जिहड़ा वो बदल जाता, क्योंकि कारण साडे भाणे वापरदे क्यों। भावें कि महाराज जी ने कहा मौत रब दे हुक्म विच है। महाराज जी ने वचन किया, सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते जम जम मारिया मारिया फिर जमै बहुत सजाए भया दे सुलम। महाराज जी ने कहा जो जन्मे ते सर पर मरना फिर तपया सिर साहा। पर महाराज सच्चे पातशाह जी कहते प्यारिया जिन्नी रब जी ने तेनू जिंदगी दी है, जे किते तू रब नूं खोजण लग पवे अपने आप की पछाण कर लवे, उन्नी जिंदगी तेरी सफली बन सकती है। अज परेशानियां विच हरेक बंदा देखो, किसी कोले पैसा बहुता है उन्होंने परेशानी है भी मैं सांभा के कर, किसी कोले है नहीं वो तां दुखी है भी मेरे कोले है नहीं। महाराज जी कहते सारी दुनिया परेशानी विच, सारी दुनिया महाराज जी कहते दुखी हो रही, चिंता विच है। ते पातशाह जी ने बचन किया, महाराज जी कहते जे तू रब नूं खोजण लग पवे ना, ते महाराज कहते ना फिर परेशानी फिर कदे परेशानी आवेगी, चिंता आवेगी। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते भलिया देख, महाराज सच्चे पातशाह जी कहते मौत हरेक नूं आउणी है, ये पता नहीं कि बचपन में आ जाए, जवानी में आवे कि बुढ़ेपे में आवे, क्योंकि तू अपना मरना खुद लिखा के आया। तो महाराज जी कहते जिंदगी चीरी दर गए फाटी कितना मरना पाई, उन्होंने मरना पैदा, पर इत्थे करना की चाहिए। मान लो नौजवान पुत्र ही चढ़ाई कर गया तो की करना चाहिए। महाराज जी ने कहा जिसकी वस्त सोई रह जाएगा रोज किसे सो कीजै, गुरमुख होए सुभाना मन्ना सहजे हर रस। इत्थे असीं गल करते कई बार अपनी श्रद्धांजलियां देण आउंदे आ ना, कई वो गल कहते ते भाना कहना सौखा है तो मनना बड़ा औखा। पर इहो जिहा तुहाडे चों कोई सज्जण नहीं जिहड़ा हत्थ करके खड़ा ये गल कह सके कि मैं भाना रब दा नहीं मन्नदा। कोई कह सकदा? हरेक नूं मन्नना पैंदा। जे कोई मिठा करके मन ले वो मानसिक तौर पर जीवन वधिया जिउं लैंदा है, जिहड़ा मानसिक तौर पर डिग पवे ते फिर वो पागल हो जाता। खेड़ के इन्नी कहना भाना भी हरेक नूं मन्नना पैंदा। ते महाराज जी ने आपां शब्द पढ़िया दया करो नानक गुण गावे मिठा लगे तेरा भाना। मैनू तेरा भाना मनना है मैं, पर मिठा करके मन ला कह आपां कहते बचन भी मनना बड़ा औखा है। तो की आपां ये गल कह सकते कि असीं नहीं मनते रब दा भाना। साहिब जी ने तो बचन किया, महाराज जी कहते मता करे पश्चिम के ताई पूर्व हीला जा। बंदा कहना मैं फरीदकोट जाना, पर बंदे नूं रब कोटकपूरे ले जाता। बंदा आखे मैं इधर नहीं मैं इधर जाना, पर कहते नर चाहत कछ और है की और है भाई। बंदा कुछ चाहता है पर हो कुछ होर ही जाता है। खेड सारी परमेश्वर वाहिगुरू जी की है।
महाराज जी कहते भलिया देख गुरमुख होए सुभाना मन्नी। देखो गुरु जी ने साडे गुरु साहिबान जी ने जिहड़ी गल कही है ना वो जिंदगी विच प्रैक्टिकल करके विखाई है। पंजवें पातशाह जी का महाराज जी का जीवन पढ़ दो। महाराज जी तत्ती तवी ते बैठ गए। साईं मियां मीर जी ने वचन कहा सी ना महाराज जी तुहाडा वचन है कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा हो जिस पह आप विच आई दर्शन हर देखण के ताई कृपा करे तो सतगुर मिले हर हर नाम दिया। महाराज जी कहते पखा फेरा पानी ढोवा जो देवे सुखाई नानक गुरी कै पया द्वारा मेल हर मेल लहोड़िया। महाराज जी कि वाकई कोई इन्ना प्यार करता हो किसी को भी कोई खुदा दे नाल मिला देवे कि वो अपने शरीर को अग दे विच साड़ सकदा। महाराज जी ने कहा सी साईं जी समा आउण ते दसांगे। गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की संपादना हुई। महाराज जी ने लिखवाई कराई छपवाई कराई गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की सरिश्ता होता गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी का वो सारे तुहानू पता इतिहास का कहने तो भाव गुरु अर्जन देव महाराज जी चाहते थे की नहीं सी कर सकता सारा कुछ कर सकते। उन्होंने ताकत सी उन्होंने कला सी महाराज जी दे विच वो कुछ भी कर सकते सी। साईं मियां मीर जी उन्होंने कहते तुसीं हुक्म करो मैं एक सेकंड दे विच इन्हां दा नाश कर देवां पर महाराज जी ने नहीं साईं जी शांत रहना चाहिए। तेरा किया मीठा लगे हर नाम पदार जे करतार नूं भाउंदा है भी साडे शरीर नाल इदां ही आउणा होना है उहदे भाणे विच रहना चाहिए। महाराज जी ने जे वचन किया है जिंदगी विच कमाया भी। सतगुरु जी तत्ती तवीर ते बैठे सिर दे विच रेता पाई गई उबल दी देग दे विच महाराज जी नूं बिठाया गया। सतगुरु सच्चे पातशाह जी इन्हें तसीहे महाराज जी ने झल के एवें नहीं भी उन्होंने बड़ी जिंदगी भरी खुशियां भरी आनंदा भरी जिंदगी मान के सानू ये गल कह देती कि भाड़ा मनना चाहिए। उन्होंने जिंदगी में खुद करके कमाया ते आया कितों महाराज जी का वचन पढ़ो। गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी का वचन है ना महाराज जी छोटे होंगे गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी के पलंग के कोले जाते हैं महाराज जी के पलंग नूं हथ पा के खड़े होंगे महाराज जी कहते भी कौन है ते जेड़े माता जी सन उन्होंने कहा भी हे पिता जी सतगुरु जी तुहाडा दोहिता है ते महाराज जी ने वचन किया सी दोहिता बाणी का दोहित बाणी का जहाज है। ते गुरु ग्रंथ साहिब जी की सब तो ज्यादा बाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी के है। गुरु अर्जन देव महाराज जी सारी बाणी विचों बहुत जिहड़ी बाणी है गुरु अर्जन देव साहिब सच्चे पातशाह जी ते महाराज जी ने जिंदगी में कमाया ते सानू तां ही महाराज जी ने उपदेश दिता कि भलिया अमृत बाणी गुजरा हर जस मिठा लग्या तेरा पर। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का जीवन वेख लई महाराज जी ने चारे साहिबजादे कुर्बान कर दिते सामने अखां दे शहीद हुंदे पए आ दो साहिबजादे। महाराज जी की नहीं सी कर सकते जे महाराज जी नूं सिख ये गल कहते भी तुसीं चले जाओ ते महाराज जी अपने साहिबजादे नूं लैके निकल सकते सी पर नहीं निकले। महाराज जी ने जो जिंदगी में सानू क्या गवा के आया 19 साल के 17 साल की उम्र नौजवान पुत्र जिन्हों के विआह भी नहीं सी। असीं ते बहुत छोटे जे दुख नाल ही डोल जाते हैं रब नूं गुलामी दे दित्ती। महाराज जी ने कच्ची गड़ी के विच खड़ो के ये गल कही सी ना जिसकी वस्त सोई न जाएगा रोज किसे सुनी वड्डा पुत्र शहीद हुंदा महाराज जी जकारे छड्डदे पए ते आपां कह दिंदे आ कि उस ते गुरु साहिब सी पर महाराज जी ने क्या भलिया मेरे वर्गा बनता जतन कर तू मेरा पुत्र है जेड़ा पुत्र प्यो दे ना जावे ते उहनूं दुनिया ताने मेने मारदी है। महाराज जी ने कहा तेनों बाणी इस करके दिती है बाणी दे नाल अपना जीवन घड़ के तू अपने पिता दे बड़े सानू उदाहरण मिल रही है। बाबा बंदा सिंह बहादुर का जीवन पढ़ लो 3.5 साल का पुत्र बाबा बंदा सिंह बहादुर जंजीरां विच जगड़िया बैठा है गोडियां परने ते जलाद आया है उन्हें बाबा बंदा सिंह बहादुर के पुत्र को अपने गोडे ते रखिया है। बाबा बंदा सिंह बहादुर के 3.5 साल के पुत्र अजय सिंह के छाती में छुरा घटाउंदा है ਉਹਦਾ दिल ਉਹਨੂੰ वटना दे के बाहर खिंच लिया है कि कहते जिउंदे दा ये भी मर गया सीधा शहीद हो गया सी बाबा बंदा सिंह का पुत्र ते लिया करके बाबा बंदा सिंह के बहादुर के मुंह में तुमिया जाता
ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਖਸ਼ੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਖਸ਼ੀਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। 3.5 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਕ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੀਵਨ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ? ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਪਈਆਂ, ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਓ, ਹੀਰ ਮੰਨ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਬੀਬੀਆਂ ਗਏ ਜਲਾਦ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟਿਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕਿਹੜੀ? ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਭਇਆ ਜਾ ਸੁਣਦਾ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਆ ਕੇ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਡੋਲਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਣੀ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਲਿਆ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਕਰ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਾ ਹਰੇਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਿਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਾਭੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਜੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਤੇ ਕੋਈ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬੱਚਾ ਖੁਦ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੇ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਖੀ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਸਮਾਜ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੀ ਜਵਾਨੀ ਗਰਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਟੀਕੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਨੇ ਦੇਣੀ ਸੀ ਕਿ ਭਲਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੋਨੋਂ ਸਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੋਏਦਾਰ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਜਾਏ ਉਦੋਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੁਖੀ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 4 ਦਿਨ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸੁੱਖ ਵੀ ਆਵੇਗਾ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡੋਲ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਥੱਲੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜੋਗੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਧ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਪਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਾਂ। ਅੱਜ ਆ ਕਿੰਨਾ ਲਟੇਰਾਵਾਦ ਚੱਲਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਥੋੜੀ ਆ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈ ਇਹੀ ਚੁੱਕ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਫਵਾਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਬਣੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੱਚ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਨਕਲ ਵੀ ਅਸਲੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਫਵਾਹ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਜੰਡੋਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, 2 ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਘਟੀ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਫੋਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਬੁੜੀ ਹੈ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵੇਚਦੀਆਂ, ਘਰੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹਾਰ ਕੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਇੰਨੇ ਨੀਵੇਂ ਚਲੇ ਗਏ,
बच्चों को असीं उच्चा चुक ही नहीं सकते, उन्होंने जीवन ही नहीं कर सकते। अज भी जे संभल जावांगे, देखो मैं बेनती करदा हां, एक जवानी साडी अतवादी कह के मार दी गई, एक जवानी साडी गैंगस्टर करके मारी गई, एक जवानी साडी नशियां नाल मारी जा रही है। भलिओ जी अज भी ना संभले, बेशक गुरु ने सानू शौहरतां दित्तियां, माया दित्ती है, धन पदार्थ दित्ते आ, जे वो धन पदार्थ असीं कहने आ साडे बच्चे वरतन ते उन्हां दे अज तो कंट्रोल करना शुरू करिए, समझ जावांगे, दुखी नहीं होवांगे। नहीं तो बेअंत मावां रोंदियां पईयां ने घसुम दे के अखां 'च, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ 5 साल का भी अजे छोटा है, इनू की पता गुरु घरे कितना चाहिए। बीबियां आउंदियां, नंगे सिर बच्चे आउंदे, आखिए बाबा जी कोई नहीं ये बच्चा है। बाबा फतेह सिंह भी बच्चा सी, बाबा जोरावर सिंह भी बच्चा सी, उन्हां दी उम्र देखो, उन्हां दा जीवन देखो। आपां बाबे अजय सिंह की गल कीती है, वो किड्डा सी, 3.5 साल का सी, वो भी तो शहीदी पा गया। चंगा जीवन बच्चों का घड़िए, क्योंकि महाराज जी कहते भलिया दुनिया सदा रहन वाली नहीं, जो आया सो चल सी, सब कोई आई वारी है। महाराज जी कहते जिसके जी प्राण है, क्यों साहिब मन होवे सारिए, रब को क्यों भुलदा, रब को याद करिया, जिंदगी सफली हो जाए। सतगुरु जी कृपा करन, आपां सारियां नूं समझ आवे, ये जीवन जिउण दी ढंग आ जाए, जांच आ जाए, इन्नी हाजरी प्रवान करनी। आओ नानक साहब जी की बाणी जी का उपरंत अरदास। राम कली महला तीजा आनंद, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, नंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुर का पाया मन जिया बदाया, डाबर परवार परिया सबद गावतिया, सब लोका हरि तेरा मन जिया गाया, कर है नानक याद दुआ सतगुरु मैं पाया। ये मन मेरा सदा रहो हर नाल, हर नाल रहो मन मेरे, मुक्त साध सारना अंगीकार करे तेरा कारज सब सवारना, सपना बना समरथ सराती सोना बना विसारे, कर है नानक मन मेरे सदा रहो हर नाल, साचे सारे बाजा नहीं करते, भरता तेरा सब कुछ है, जिसने जो पाए, सदा समत सलाम तेरे नाम मन वसारे, नाम जिनका मन बसिया जीवन गगने, कर है नाम सच्चे साहिब जान करते हैं, सच्चा नाम मेरा आधार, साच नाम आधार मेरा दुखा सब दवाया, कर सार सुखमणि उसे आदि चल कर बजाया, सदा कुर्बान पिता मुर्द कहो जिसकिया ने वडियाया, कर है नानक सोना संतो नाम मेरा, साचा नाम मेरा आधार, वाके पंच शब्द जगतार वाके पारस पाके शब्द वाके काज विकार कार्य, पंच लोक जग वस कीते काल कंटक माया, पर कर पाया तुम जिनको से नाम हर कहना के, कर है नानक कैस को आदत कर अनहद भागे, अनसोहन भाग्य संग मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म पाया करे सकल सूरे, दुख रोग संतापे करे सोनी सच्ची वाणी, संत साध कहे सर से पूरे गुर के जानी, सुनते प्रीत करते पवित्र सतगुर नदिया मन, बिन वक्त नानक चरण लागी वाणी, अनहद तुमने सतो पवन गुरु पानी पिता माता तत्व महात, दिवस रात जाई दया तेरा सकल ज्ञान, वाचन धर्म दूर धर्मी आपो अपनी तेने बैठे दूर, जिन्हें नाम ध्याया कहे संगत काल, नानक तेरे युग में तेरी छुट्टी नाम वाहिगुरु, वाहिगुरु जी का खालसा
ਸਾਬ ਤੇਰੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਨ ਹਰਸ਼ ਤੇਰੇ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮਨ ਸੂਖ ਕਮਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਨਾਰਾਇਣ